हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए जीके का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टोटल 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जीके के पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और बताएं कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूं। यहाँ पर एक वोटिंग हो रही है और अगर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो मैं आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव क्लास स्टार्ट करवा दूंगा। तो आप वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए पहला क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे में बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किस शहर में करवाया था। दोस्तों, नवाब शुजाउद्दौला ने एक मकबरे का निर्माण करवाया था जो कि सफदरगंज में है और यह सफदरजंग कहाँ है? यह स्थित है दिल्ली शहर में। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इस मकबरे का निर्माण 1754 ईस्वी में कराया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो दोस्तों, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था क्षेत्र के मामले में, यानी कि उसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी फैला हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, शाहजहां के काल में जो मुगल साम्राज्य था वो अपने वास्तुकला के लिए काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और जहांगीर के मामले में जो जहांगीर का काल था उस समय मुगल साम्राज्य पेंटिंग के लिए अपने चरम स्थान पर पहुंच गया था। तो इन तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है। तो दोस्तों, लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है सीरियम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह लैंथेनाइड सीरीज का दूसरा तत्व है और इसकी खोज 1803 ईस्वी में जैकब वर्लेजियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है मुलिंगला, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं। भारत की जो पार्लियामेंट है इसमें होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 56, मेंडलीव अपनी आवर्त सारिणी में किस एलिमेंट को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसमें हाइड्रोजन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 57, एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह समुद्री मील क्या होता है? इसे इंग्लिश में नॉटिकल माइल कहा जाता है और इसका उपयोग समुद्र के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, दांतों की कठोर इनेमल परत पर क्या होती है। दांत की जो कठोर परत होती है जिसे इनेमल बोला जाता है वह बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट को अस्थि खनिज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह जो इनेमल है ना, यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तब आपको नाम देना है इनेमल का। अगला प्रश्न है 59, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, विटामिन सी को केमिकल नेम क्या दिया गया है? इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और मेनली विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। यह केंद्र स्थित है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
तो दोस्तों पेनिसिलिन खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और उन्होंने 1928 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य की, वो दिन है 3 जनवरी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ पर 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट आ जाती है और सबसे ज़्यादा दूर चली जाती है 4 जुलाई को। तो दोनों डेट आप लोग याद रखिए, सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी और सबसे ज़्यादा दूर होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है 63 नंबर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत था इसका अंतिम वंश था लोधी वंश, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लोधी वंश का टर्म क्या था? तो यह वंश चला था 1451 से लेकर 1526 तक। बाद में 1526 में बाबर भारत आया और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे उन सभी डायनेस्टी के बारे में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, तो आप एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लो। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो वो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, और इस डायनेस्टी को मामुल्क डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टेन्योर था यह था 1290 से लेकर 1320 तक। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दूसरा वंश आया दिल्ली शासन में वो था आपका खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी का शासनकाल क्या था? यह चला था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आया तुगलक वंश। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो दोस्तों, क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा गलत हो गया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, और इसका जो टाइम पीरियड था ना वो था 1206 से 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दूसरा वंश आया यहाँ पर वो था खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी का जो टर्म था वो 1290 से लेकर 1320 तक था। फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आया तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक था, और फिर इसके बाद आया था सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक था। इसके बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट वंश आया था वो था आपका लोधी वंश, और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 64, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? एक बात यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, आपको कंप्यूटर को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? इस पथ को कहा जाता है बस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? जब वही कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है तो पुलिस उसे एक मशीन के थ्रू चेक करती है, तो वो जो मशीन बना होता है ना वो वर्क करता है रेडॉक्स रिएक्शन के अनुसार से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? यानी कि वो न्यायालय जहां पर आप लास्ट अपील कर सकते हो तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो देखिए भारत में जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है वो है साइबेरियाई सारस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? जो द्रव्यमान संख्या होती है वो योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर उपस्थित ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आते हैं उससे रक्षा करने के लिए जो ओजोन लेयर है उसके क्षय का कारण क्या है?
तो यह क्षति पहुंच रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तहत, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? यह उपाधि दिया गया था ब्रिटेन को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और क्यों दिया गया था? तो ब्रिटेन 18वीं और 19वीं शताब्दी में समुद्र की सहायता से बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और कई देशों पर कब्जा किया है, जिसके कारण से उस समय उसे समुद्रों की रानी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हवाला क्या है? आपने कई बार मूवी में भी सुना होगा हवाला के बारे में। तो यह क्या होता है कि विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार किया जाता है, इसे हवाला नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? स्पोर्ट दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और यह खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? अमजद अली खान वे संबंधित है दोस्तों सरोद से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इन्हें सन 2001 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है? किस आर्टिकल के तहत राज्य की जो विधान परिषद है इसे बनाया जाता है या फिर समाप्त किया जाता है? तो यह होगा आर्टिकल 169 के तहत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार किया गया था फ़ारेनहाइट के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1714 ईस्वी में। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाया हूं। अब जो बचे हुए और 25 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आगे आने वाली दिल्ली पुलिस से जुड़ी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने भी कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। और कौन कौन से सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस स्टार्ट करवाऊँ वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।